हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है, आज से जो अपन शुरू करने वाले हैं, दैट इज मिसलेनियस सीरीज, है ना। जैसे हमने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया, एजीपी पढ़ लिया, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट और कई तरह की वैरायटी की सीरीज है, जिसमें से जिसको हम क्लब मतलब कंबाइंडली बोल रहे हैं मिसलेनियस सीरीज, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं बेसिकली, है ना। तो वन बाय वन अपन सबको कवर करेंगे। तो आज का जो अपना मेथड रहेगा दैट इज सिग्मा मेथड, है ना। सिग्मा की प्रॉपर्टीज, सिग्मा के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज जो हम समझेंगे, पहले उन्हें याद रखेंगे और उसकी हेल्प से कैसे कुछ ऐसी सीरीज सॉल्व करेंगे जो डायरेक्टली ना एपी है, ना जीपी है, ना एजीपी है, बट विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा मिसलेनियस सीक्वेंस में जो टाइप 1 है अपना, दैट इज सिग्मा मेथड, है ना। सिग्मा मेथड। तो सबसे पहले सिग्मा की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो सिग्मा, अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ आर, है ना, और आर बराबर 1 से लेकर एन तक है। अब आप भी जानते हो इसमें आर बराबर 1 से एन का मतलब क्या होता है। इसमें आर की जगह पहले 1 रखो, F1, फिर 2 रखो, F2, फिर 3 रखो, F3, इन सबको आपस में सम करना होता है। तो अगर मान लो किसी फंक्शन के साथ मान लो बाहर k आ जाए, क्या आ जाए, k, तो आप k को बाहर ले सकते हो। k अगर r का फंक्शन नहीं है, k अगर r का फंक्शन नहीं है, आप इसको बाहर ले सकते हो। कैसे? भाई सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, अगर अपन बात करें लेफ्ट साइड में क्या लिखा होगा, के F1, फिर के F2, फिर के F3, इस तरह से। और अगर मैं कहूं इस पूरे में से के कॉमन ले लो, तो एक ही तो बात है, के F1 प्लस F2 प्लस F3। तो वही हम कह रहे हैं कि भैया अगर सिग्मा में कोई ऐसी क्वांटिटी है जो आर पे डिपेंड नहीं करती, आर मतलब जो वेरिएबल है ना, जिसकी लिमिट 1 से लेके एन तक जा रही है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो आप उसको बाहर ले सकते हो, सीधा सिग्मा अंदर भेज सकते हो। ठीक है भाई। दूसरी चीज, कल को मान लो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन में कोई दो टर्म आ जाए मान लो, और बीच में प्लस माइनस टाइप का सीन हो, कि मान लो सिग्मा आप लगा रहे हो पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर, और इसमें ये दो टर्म आ गए, मतलब दो अलग अलग एक्सप्रेशन आ गए आर के, और उसके बीच में आ रहा है, तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं? हाँ जी, आप सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है, आप इसमें सोचो ना, वैल्यूज रख के देखो। लेफ्ट साइड में रखोगे 1, लेफ्ट साइड में 1 रखोगे तो क्या आएगा, F1 प्लस G1। फिर अगर आप 2 रखोगे, अगर मैं प्लस साइन की बात कर रहा हूं, F2 प्लस G2। फिर अगर 3 रखो, G2 में G2, है ना, नॉट G2, हाँ। तो फिर 3 रखा F3 प्लस G3, है ना। मान लो मैं 3 वैल्यू ले रहा हूं ना, 1 से 3 है मान लो सिग्मा, तो ये लेफ्ट साइड लिखी है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इनको अलग क्लब कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है भाई। और इसको मैं अलग क्लब कर लेता हूं, इसको, तो वो बन जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये सिग्मा F अलग हो गया और ये सिग्मा G अलग हो गया। तो हमने डायरेक्ट ही हम उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं, मतलब वी कैन डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा ओवर एक्सप्रेशन जिसमें प्लस और माइनस हो। तो आप इस पूरे में सिग्मा अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहीं पे भी कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, फिर ये करना शुरू कर देते हैं कि जैसे r बराबर 1 इंटू एन है और कुछ ऐसा लिखा है मान लो FR इंटू GR टाइप का, तो वो यहां पर भी ये ड्रामा शुरू कर देते हैं कि सर आपने तो बोला था अलग अलग कर सकते हो, तो इसको लिख दो r बराबर 1 से n, और फिर दूसरा लिख दो सिग्मा GR बराबर 1 से n। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं कि इसको अलग अलग लिख दिया, है ना। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? वैसे ही बेसिक से सोचो, आपको समझ में आ जाएगा भैया। इसमें आर की जगह 1 रखोगे, इसमें आर की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, F1 G1 प्लस F2 G2 प्लस F3 G3, ये आएगा कि नहीं आएगा? और इधर 1 रखो तो क्या आएगा, देखो ये सिग्मा अलग से सॉर्ट आउट हो रहा है ना, ये सिग्मा अलग से हो रहा है, तो इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा F1 प्लस G1 प्लस, सॉरी
F1 प्लस F2 प्लस F3 यही आएगा। ये जो पहले वाला कमरा है, इस कमरे के अंदर एक सिग्मा है, वो सिग्मा क्या कह रहा है भैया, R1 से लेके 3 तक जाएगा, मान लो 3 की वैल्यू है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, तो F1 प्लस F2 प्लस F3। ऐसे ये वाला सिग्मा, इस कमरे में कौन है, दूसरा सिग्मा, वो सिग्मा कह रहा है 1 से लेके 3 तक लेके जाएंगे, तो ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया, G1 प्लस G2 प्लस G3। अब आप खुद देखो कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नो टर्म आएंगे, F1 G1, F1 G2, F1 G3, ऐसे ही F2 G1, F2 G2, F2 G3, F3 G1, F3 G2, F3 G3। तो इधर तो 3 ही टर्म है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, ये तो 3 के लिए है। सिमिलरली मैंने कहा इसमें इसका लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, R की जगह 1 रखो, F1 G1 प्लस R की जगह 2 रखो, F2 G2 प्लस R की जगह 3 रखो, F3 G3 अप टू FN GN। और अगर यही राइट साइड में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू FN, ये एक कमरे के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर। फिर दूसरा कमरा शुरू होता है G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस अप टू GN, और दोनों कमरे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों कमरे मल्टीप्लाई होंगे तो हर बंदा हर बंदे से मल्टीप्लाई होगा, तो भैया वो तो बहुत साइड नाम आएंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आप प्लस माइनस पे सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रोडक्ट में या डिवीजन में हो, FR अपॉन GR हो, तो आप अलग अलग सिग्मा FR अपॉन सिग्मा GR नहीं कर सकते। ऐसे ही कल को अगर आपको दिया जाए कि भैया ऐसे कुछ हो FR अपॉन GR टाइप का, तो आप इसको ऐसे मत कर देना कि सर आपने कहा था अलग अलग कर दिया, ये सिग्मा अलग कर दिया और ये सिग्मा अलग कर दिया। इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। अब सर अगर सिग्मा के लिए ये बात चली ही है तो जरा पाई के लिए भी बता दो। पाई याद है ना, पाई, पाई का मतलब ये प्रोडक्ट, कि पाई के अंदर एक फंक्शन है FR और R बराबर 1 से लेकर N तक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसमें R की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा F1, फिर R की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा F2, फिर R की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा F3। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही चलते 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 क्या आएगा, N की जगह क्या रखोगे FN। सिग्मा का मतलब होता था उनका समेशन, एडिशन, प्लस करते थे। पाई का मतलब उनका प्रोडक्ट, तो बेसिकली इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर बात करें अपने, इसके अंदर अगर बात करें अपने कि भैया अगर आपको इसके अंदर अगर बात करें कि पाई FR प्लस माइनस, या उससे भी पहले K की बात कर ले, है ना, कि मान लो K टाइम्स FR दिया हुआ है, K टाइम्स FR दिया हुआ है, R बराबर 1 से N। तो इसमें अब पिछली बार की तरह, जैसे पिछले पेज में क्या था कि आपने K बाहर निकाल लिया, तो गरीब आदमी क्या सोचता है, यहां पर भी K को मुंह फाड़ के बाहर निकाल लो, इसको भी लिख दो K टाइम्स पाई FR, R बराबर 1 से N। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, आप बेसिक समझो ना इसका, कि भाई पिछले वाले में क्या हो रहा था, K F1 प्लस K F2 प्लस K F3 ऐड कर रहे थे, तो K कॉमन लिया जा सकता था। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां R बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, K F1, फिर क्या आएगा K F2, फिर क्या आएगा K F3। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह चलते 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 बात करोगे तो क्या आएगा, K FN। तो अगर आप ध्यान दो, ये K K K K किरण किरण नहीं भाई, हाँ K, हाँ, तो ये कितनी बार आएगा, 1 से लेके N बार, तो K की पावर N, और साथ में क्या आएगा F1 इंटू F2 इंटू F3 अप टू FN। तो आप देख सकते हो यहां K N टाइम्स हो गया, मतलब N टाइम्स क्या, K की पावर K N टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया, तो K की पावर N बन गया। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली अगर K बीच में हो तो आप इसको सही जो तरीका होगा करने का, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया इसको अगर मुझे बाहर निकालना है, अगर मुझे K को बाहर निकालना है तो मैं K की पावर N लिखूंगा और अंदर ये इस तरह से रह जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? सिमिलरली जैसे वहां सम में आपने अलग अलग कर दिया, वैसे पाई यहां अलग अलग नहीं होता सम में। सिग्मा में आपने जैसे इसको अलग अलग कर दिया था, R बराबर 1 से N, ऐसे आप इसको अगर सोचो कि मैं पाई में भी अलग अलग कर दूं
तो पाई एफ आर प्लस पाई जी आर, आर बराबर 1 से n, आर बराबर 1 से n, है ना। इस तरह आप नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते भाई। आप वैल्यू रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो 3 वैल्यू के लिए बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है F1, इसका क्या मतलब है इधर समझ लो, इसका मतलब है लेफ्ट साइड का F1 प्लस G1, पहले R की जगह 1 रखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में R की जगह 1 रखेंगे, एक टर्म आएगा। फिर उस एक्सप्रेशन में R की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। फिर R की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म आएगा। इस तरह जो सारे टर्म्स आएंगे उनको आपस में क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये लेफ्ट साइड कहती है। और राइट साइड क्या कह रही है कि आपने ये लिखा है F1 फिर F2 फिर F3 प्लस फिर G1 G2 G3। आप कुछ समझदार हो, क्या ये बराबर आ रहे हैं भाई, क्या ये दोनों सेट्स बराबर आएंगी? अगर आप इसको खोलोगे तो जो आएगा क्या इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब प्लस माइनस में आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पाई को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बल्कि जैसे सिग्मा को यहां माइनस और प्रोडक्ट में और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, इसको उसमें कर सकते हैं। कैसे भाई? सिंपल है। अगर मैं बोलूं एफ आर इंटू जी आर का प्रोडक्ट पाई बराबर आर बराबर 1 से n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई एफ आर आर बराबर 1 से n इंटू पाई जी आर आर बराबर 1 से n। इसको अलग अलग कर सकता हूं। क्यों? आप खुद देखो, यहां पर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, F1 G1, फिर मल्टीप्लाई F2 G2, फिर मल्टीप्लाई F3 G3। ठीक है भाई। अब यहां से क्या आएगा, यहां से F1 F2 F3 फिर G1 G2 G3। तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली वही आ रहा है ना, प्रोडक्ट अल्टीमेटली वही आ रहा है। तो आप यहां कर सकते हो, इनफैक्ट डिवीजन में भी कर सकते हो, डिवीजन में भी कर सकते हो। पाई आर बराबर 1 से n है तो आप इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हो, पाई आर अपॉन पाई जी आर, आर बराबर 1 से n। ठीक है, क्योंकि यहां भी F1 बाई G1, F2 बाई G2, F3 बाई G3 का प्रोडक्ट आएगा, और यहां पे भी ऊपर से F1 F2 F3, नीचे से G1 G2 G3, उनका वो डिवीजन में बन जाएंगे, सेम ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिग्मा की बात चली थी, तो चलो पाई की प्रॉपर्टी का भी बता दिया कि किसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो गलत शर्त ना लगाएं कि सिग्मा कहीं पे भी मुंह फाड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, है सिग्मा तो अंदर जाके रहेगा, है जैसे वो नहीं है तारा, वो गदर पिक्चर देखी है तुमने, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जा सकता है, तो सकीना है ना। वैसे तुम कह रहे हो कि सिग्मा को अंदर ले जाने से कौन देख देगा, हम तो इसको ले ही जाएंगे अंदर। ऐसे नहीं होगा भाई, सिग्मा हर वक्त अंदर नहीं जाएगा, सिग्मा अंदर तभी जाएगा जब बीच में प्लस माइनस हो। प्रोडक्ट हो तो सिग्मा को ऐसे अंदर ले जाना या डिस्ट्रीब्यूट करना सही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। तो अपना जो मेन पर्पस था वो था मेथड सोल्व करना, है ना, मतलब मेथड सीखना। तो उस मेथड पे आते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज, अगर मैं बोलूं सिग्मा अंदर कुछ भी नहीं है, मान लो 1 लिखा हो 1, और r बराबर 1 से n, तो गरीब आदमी सोचता है, मोस्टली गरीब आदमी क्या गलती कर देता है, इसको 1 कर देता है कि सर 1 है, r तो है ही नहीं। अरे भाई, तो सिग्मा का क्रक्स नहीं समझे अब तक आप। सिग्मा का मतलब क्या है, r बराबर 1 रखेंगे एक टर्म आएगा, फिर r बराबर 2 रखेंगे फिर दूसरा टर्म आएगा F2, फिर r बराबर 3 रखेंगे फिर तीसरा टर्म आएगा F3, उन सबको ऐड करना है। तो जब r बराबर 1 पे भी वो फंक्शन क्या है 1, r बराबर 2 पे भी क्या है वो 1, क्योंकि अंदर r है ही नहीं ना, मतलब वो हर टर्म के लिए 1 है। r1 है तो भी वो 1 है, r2 है तो भी वो 1 है, r3 है तो भी वो 1 है, वो हमेशा 1 है। तो इसका मतलब 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, और जो वो सभी 1 1 1 1 1 1 आएंगे वो इफेक्टिवली सभी ऐड हो जाएंगे, वो सभी ऐड हो जाएंगे n टाइम्स। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, मान लो अंदर k होता, k r बराबर k 1 से n, तो आप समझ रहे हो 1 रखने पे भी k, 2 रखने पे भी k, 3 रखने पे भी k, और लास्ट में चलते 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 n रखने पे भी k, तो ये भी n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n के। अब मैं एक चीज बताऊं, देखो समझते हुए चले, ब्लाइंड रट्टा ना मारे, क्योंकि जैसे एग्जाम में हल्की सी छेड़छाड़ करी,
मान लो क्वेश्चन में ना कई बार लोग इसी चीज में धोखा खा जाते हैं। क्वेश्चन में उसने बोल दिया r बराबर 0 से n है और अंदर k है, तो गरीब आदमी जिसने रट रखा होता है वो n के चिपका देते हैं, है ना, वो n के चिपका देते हैं। लेकिन आप समझो अब इसमें टर्म्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से, तो 0 पे भी k, 1 पे भी k, 2 पे भी k, अप टू k n पे भी k, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+1, 1 से n तो है ही, अब 0 पे भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, n+1 टर्म्स हो गए, तो वहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा n+1 के, n+1 के। तो ना ये छोटी छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखें। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो आ गया सिग्मा r, सिग्मा r, r बराबर 1 से n। अब इसका क्या मतलब है 1 + 2 + 3 अप टू कट 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 n। और ये आप देख सकते हो एक एपी है, और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला आ जाएगा n/2 × n+1। टोटल नंबर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो n+1, 1 + n, एक ही बात है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखें। फोर्थ फॉर्मूला सिग्मा 2r, r बराबर 1 से n। हाँ भाई ये बेसिकली इसको अगर हम वर्बली बोले तो ये है क्या, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं कि यार ऐसा करो सर 1 से लेकर 100 तक का सम करो, 1 से लेकर 100 तक का सम करो, तो ऐसे गरीबों की तरह नहीं करेंगे कि 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 3 जोड़ दिए 6, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला ये याद रखेंगे यार, मतलब वैसे तो हम वैसे भी नहीं करने वाले थे क्योंकि हमें पता है हम एपी के एंगल से देख लेते, बट कहने का मतलब है अब आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो क्या आ गया ये 100/2 इंटू 101, तो ये आ गया 50 इंटू 101, तो 101 इंटू 50 करोगे तो ये आ जाएगा 50-50, 50-50, है ना। बिस्किट खाया 50-50, हाँ भाई, तो 50-50, तो ये आ गया इसका सुंदर सा आंसर। तो मतलब अगर कंसेक्यूटिव n नंबर्स को ऐड करना है तो ये एक बहुत जबरदस्त टूल है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें। ऐसे ही 2r का मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस करते 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 2n तक, करते 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 2n तक, तो ये क्या है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ये है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, है ना, इवन वाले नेचुरल नंबर जो होंगे 2 4, जैसे मान लो मैंने कहा शुरू के 5 इवन नेचुरल, तो पहला इवन नेचुरल क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो वो मतलब है। तो शुरू के n इवन नेचुरल, तो 2 4 6 6 जो है वो तीसरा है, ऐसी 8 चौथा इवन नेचुरल है, ऐसी 2n nth इवन नेचुरल है। तो ऑब्वियसली इसका जो सम आएगा इससे डबल आएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा 1 + 2 + 3, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 और अप टू n, और 1 से n का सम आप जानते ही हो, तो उसका ट्वाइस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा n × n+1, क्या आ जाएगा n × n+1। तो लोग इसको सीधा याद भी रख लेते हैं, मतलब एज ए रिजल्ट कि भैया n² + n आ गया। एक सेकंड, ठीक है भाई, कि क्या आ गया n² + n आ गया। ऐसे ही अगर ओड ओड वाले की बात करें 2r - 1, r बराबर 1 से n, अब इसका क्या मतलब है, r बराबर 1 रखोगे तो देखो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3 रखोगे तो 5 आएगा, ऐसे करते 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 n रखोगे तो 2n - 1 आएगा। ये क्या है भाई, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, है ना, ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स। तो देखो ये भी एक, जैसे ऊपर वाला हमने ये बोल दिया कि वो उसका डबल है, जरूरी नहीं है हमें वो वैसे ही करते, वो तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो रिजल्ट हमने लिखा हुआ था। इसको भी तो हम एक एपी की तरह ट्रीट कर सकते थे, ये भी तो एक एपी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, वैसे ये भी तो एक एपी है, ये भी तो एक एपी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब आप देखो ये 1 से 1 कट गया, उसके बाद n × 2n में 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा n², ये आ जाएगा n²। और वैसे भी आप देखो
अगर अपन एक छोटी सी चीज ऑब्जर्वेशन देखें कि 1 से एक ज्यादा कितना है 2, 3 से एक ज्यादा कितना है 4, 5 से एक ज्यादा कितना है 6, 7 से एक ज्यादा कितना है 8, लास्ट वाले में 2n - 1 से एक ज्यादा कितना है 2n। मतलब इसका हर टर्म इसके हर टर्म से एक ज्यादा है, इसका हर टर्म इसके हर टर्म से एक ज्यादा है, या उल्टा बोलूं इसका हर टर्म इसके हर टर्म से एक कम है, इसका हर टर्म इसके हर टर्म से एक कम है। तो जो इसका जो सम है उससे कितना ये कम होगा n, क्योंकि एक ये कम एक ये कम एक ये कम टोटल नंबर n है, तो 1 + 1 + 1 + टोटल n, डिफरेंस जो आएगा सम में वो कितना आना चाहिए n, और इसका सम है n² + n, तो उससे n कम, तो ये n² आएगा, तो ये n² आएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 से लेके n नेचुरल का नंबर्स का सम है, ये 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम है, और नहीं उससे नहीं बोल सकते है ना, मतलब मैं ये बोलने वाला था कि इसमें से हम ये वाला घटा दें तो ये आ जाएगा, इसमें से ये वाला घटा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो टोटल n नेचुरल नंबर्स का सम है और ये 2n तक के नंबर्स का सम है ना, 2n तक के नंबर्स का सम है, तो इसमें नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है, हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर मैं भाई ये n इवन हो, अगर n इवन हो तो इसमें n की जगह n/2 डाल दे, इसमें n की जगह n/2 डाल दे। जैसे मान लो ये 10 टर्म है, सपोज एक बात जस्ट एक डिस्कशन कर रहा हूं मैं कि अगर मान लो n 10 है तो ये 1 से लेके 10 का सम आ गया, और इसमें मैं 5 डाल दूं, n की जगह कितना डाल दूं 5, सॉरी 5 नहीं, 10 की बेटा 2 5, हाँ सही कह रहा हूं, 5 डाल दो, तो इसका मतलब शुरू के 5 और नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर्स हो गए 2 4 6 8 10, तो इसमें है 1 से 10 का सम और इसमें है 2 4 6 8 का 10 का सम, इसमें से ये घटा देंगे तो शुरू के 5 और नेचुरल नंबर्स का भी सम आ जाएगा। मतलब मैं वो एक आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहा था कि हम उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट चलो उसको छोड़ो, आप तो मेन ये ध्यान रखो कि 1 + 1 = 1 कितनी बार आएगा n टाइम्स n, के कितनी बार आएगा n टाइम्स n के, 1 से लेके n का सम n × n + 1/2, शुरू के n नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स का सम n² + n, और शुरू के n और नेचुरल नंबर्स का सम n²। और ये अगर नहीं भी आता तो इतना कोई खास बात नहीं है, आप एपी बना के कर सकते हो, एपी बना के कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो हो गए, इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और है, वो भी बड़े काम के, और वो याद रखने ही पड़ेंगे, वो याद रखने ही पड़ेंगे, उनका याद करे बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको डिराइव करना काफी लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो अभी हमने इससे पहले क्या बात करी, इससे पहले हमने ये बात करी कि सिग्मा r 1 से n जो है, सिग्मा r 1 से n जो है उसका आंसर n × n + 1/2 है ना। चलो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब अगर सिग्मा r² की बात करें, r = 1 से n, मतलब 1², 2², 3², ये वाली है ना, यहां ये वाला, इसका सम जो होता है वो आपको याद करना है n × n + 1 × 2n + 1/6। सिमिलरली सिग्मा r³ r = 1 से n, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, इसका जो फॉर्मूला है वो है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको याद रखना भी आसान है, n × n + 1/2 पता है किसका सम होता है, ये वाला सिग्मा r है ना, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सिग्मा r = 1 से n जो है उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले आपको मैंडेटरी हैं, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एपी से बना लोगे, ये दोनों फिर आपको टाइम लगेगा। अब बात करते हैं सर इनको कैसे डिराइव किया गया होगा, एक ग्लिम्स तो शेयर कर दें कि वे कैसे लाया गया होगा, है ना, एक वो थॉट है वो देख लो। तो इसके लिए मैंने कहा ऐसा है कि मैं ना एक चीज कंसीडर कर रहा हूं सिग्मा r² के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। आप देख लो है ना, शुरू में आप सोचोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, एक बार आप देखो और वो देख के आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा क्यों करा। कि मैंने कहा एक कंसीडर कर रहा हूं मैं एक चीज, r + 1 का होल क्यूब माइनस r³, ये क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला खोलोगे क्या होगा, a³ + b³ + a³ + b³ + 3r² + 3r, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², वो वाला फॉर्मूला लगाया माइनस r³। अब देखो r³ से r³ कट गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 3r² + 3r + 1,
ठीक है भाई। और ये आ गया r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस r क्यूब। तो अब मैंने कहा इसमें ना ऐसा करो, एक बार r की जगह 1 रखो, है ना, एक बार रखो तो सही, है ना, देखो जरा ना, 2-4 मिनट रखो फिर समझ में आएगा। 1 रखने सर क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और इधर 1 रखूंगा तो क्या आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1। r की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। r की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब बराबर 3 स्क्वायर प्लस 3 3 प्लस 1। इस तरह चलते 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 मैंने कहा r की जगह n रखो, n रखोगे तो क्या आएगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब बराबर 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस। ठीक है भाई। अब मैंने कहा ना इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, होगा क्या, ऐड करने से देखो 1 1 1 1 1 ये कितनी बार ऐड होगा n बार, तो ये n आ जाएगा प्लस, इधर देखो ये 3 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे अप टू n तक। और इनको जब ऐड करोगे आप, है ना, इनको जब ऐड करोगे तो यहां से आपको दिखेगा ये आएगा 3 कॉमन ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक। और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है युद्ध, है ना, जय महेशमती करके तलवारें निकल रही हैं, है ना। पहले भी हमने कई बार देखा है ऐसा कि हो क्या रहा है, ये इसको काट दे रहा है, ये अगले को काट देगा, ये अगले को काट देगा, और इसी तरह चलते चलते कटते कटाते ये पिछले वाले से अपना कटवा चुका होगा। ठीक है। अब लेने के बचेगा क्या, एक ये और एक ये, तो ये आएगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, है ना। राजा रानी बचते हैं, बाकी सब प्रजा खत्म हो जाती है। तो अब आप देखो कि इस चीज को तो मैं जानता हूं, इसको तो मैं जानता हूं कि ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना, एक से लेके n का सब। ये भी मुझे कांस्टेंट n के टर्म्स में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो बस ये देखो वही चीज क्रिएट होगी कि नहीं होगी जो मुझे चाहिए थी, ये मुझे वही चीज क्रिएट करके दे दी इसने जो मुझे चाहिए थी। सिग्मा आर स्क्वायर आर बराबर 1 से n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक वेरिएबल पार्ट बचा है, बाकी सारा मामला एक तरफ करके उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। तो इस चीज के लिए हमने ये गेम खेला, है ना। अब इसकी कैलकुलेशन अपन कंप्लीट करके देख लेते हैं कि वाकई में आंसर आ रहा है वो, है ना। देखो भाई, तो इसको एक तरफ छोड़ के बाकी सब एक तरफ कर लो। तो ये तो लिखा हुआ है 3 सिग्मा आर स्क्वायर, है ना, ये बार बार मैं 1 से n नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है, वो लिखा हुआ है। ये आ गया n प्लस 1 का क्यूब, देखो इसको इधर भेजूंगा तो ये आएगा -3n इंटू एन प्लस 1/2, ये n इधर आएगा -n, और एक ये -1 भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप ध्यान दो, है ना, कैलकुलेशन करनी भी थोड़ी स्मार्ट तरीके से सीखे, है ना। तो ये नहीं कि बस मुंह फाड़ के खोल के चालू हो गया एलसीएम लेके। n प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है और -3n/2 ये n प्लस 1 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें इन दोनों में भी मैं माइनस कॉमन ले लूं तो n प्लस 1 का फैक्टर दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई, n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। तो पूरे से मैंने कहा n प्लस 1 का फैक्टर बाहर निकाल लो, पूरे से n प्लस 1 का फैक्टर बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा अंदर कमरे में, बचेगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3n/2 -1। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, ऊपर देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर खुलेगा, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, 2n आएगा इंटू 2 प्लस 4n, इधर से -3n, और 1 के साथ एलसीएम लोगे तो ये -2, है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, और ये लिखा हुआ है n प्लस 1। ठीक है भाई। और इधर क्या है 3 सिग्मा आर स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है 3 सिग्मा आर स्क्वायर जो आपको चाहिए, साथ में 3 भी है। अब आप देखो 2n स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, 4n माइनस 3n, ये हो गया n, तो 2n स्क्वायर प्लस n/2 इंटू n प्लस 1, वो 3 भी नीचे ले आओ 3, और ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर। अब आप देखो इनमें n कॉमन आ गया, n प्लस 1, n कॉमन आ गया, 2n प्लस 1, 3 इंटू 2 6 आ गया। तो आप देख सकते हो वो फॉर्मूला डिराइव हो गया जो आपको याद करने को बोला था। अब आप सोचो अगर आपको याद नहीं हो तो यार ये बार बार थोड़ी डिराइव होगा, है ना, इसलिए यू आर सपोज टू
रिमेंबर दिस कि भैया ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है? अब इससे अब आप सेम तरीके से सोचो, इसके लिए हमने आइडिया लिया ये क्यूब माइनस करा, ऐसे ही सोचो अगर आप इसका फॉर्मूला डिराइव करना होता तो मैं क्या सोचता, इसके लिए मैं सोचता r+1 की पावर 4 माइनस r4 और उसको पे 3 टर्म आते, एक क्यूब का आता समथिंग r क्यूब, समथिंग r स्क्वायर, समथिंग r और फिर समथिंग, फिर वही 1 डालता, 2 डालता, 3 डालता। अब ये तो काट पीट के कुछ आ जाता, ये हमें चाहिए था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये रिजल्ट r स्क्वायर का पीछे डिराइव कर लिया, ये हमें आता है, तो इन सब की वैल्यू करते ही कैलकुलेशन करेंगे, फिर जाके वो सॉर्ट आउट होगा। अब इसी तरह सोचो आगे की पावर्स के लिए भी वो और लेंदी होगा, तो डिराइव तो छोड़ ही दो, तो याद रखने के लिए हमारे सिलेबस में बस हमें यहां तक ही याद रखना है, हायर पावर के लिए हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर्ड हो तो अपन शुरू करते हैं। चलिए हाँ, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। अब आप देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ना ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एजीपी है, ना ये एचपी है, कुछ नहीं है। तो सर पहला, अभी इसमें ऐसे क्या है, मतलब मेथड अगर मैं बना के लिखूं कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये मान लें, सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखो, है ना। स्टेप 1 जनरल टर्म, जनरल टर्म लिखो आप। जब तक जनरल टर्म नहीं देखोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जनरल टर्म टीएन, टीएन कह लो, टीआर कह लो, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद अगर जनरल टर्म पोलिनोमियल इन आर है, इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर आर का पोलिनोमियल है या सॉल्व वोल्व करके बनाया जा सकता है ना, देन अप्लाई सिग्मा फॉर्मूलेस, अप्लाई सिग्मा फॉर्मूलेस, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो, बस ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है जिस टाइप के क्वेश्चन हम आज की वैरायटी में कवर कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जनरल टर्म देखो। अब देखो जनरल टर्म के लिए तो आपको हिट, अब शिकारी आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, है ना। कोई गरीब के सर मेरे को दिखता ही नहीं है तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है ना। दिखता मतलब धुंधली आंखें है तो यार तुम्हारी आंखें क्या बाहर तो बहुत एक्टिव काम करती है ना, दूर से पहचान लेते हो कौन आ रहा है, यहाँ तुम्हारे पिस्सू पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हर टर्म में ना दो दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो उसमें पहले पहले टर्म को देखो, है ना, पहला पहला पहला, है ना, टर्म, है ना, कुछ और नहीं। तो एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, तो ये एपी में चल रहा है, एपी में चल रहा है मतलब दो दो का गैप है, दो दो का गैप है। और एपी की जनरल टर्म जो होती है वो लीनियर होती है और उसका जो कोफिशिएंट होता है एन का वो कॉमन डिफरेंस ही होता है। मतलब इसकी जो जनरल टर्म है वो 2n टाइप है। अब 2n टाइप में 1 रखने पे 1 आना चाहिए, तो 2n - 1 है। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही देखो 2 5 8 3 3 का गैप है, 3 3 का, 3 3 का गैप है, तो इसकी 3n टाइप कुछ होगी और 1 रखने पे आना चाहिए 2, है ना। मतलब 3n प्लस कुछ होगा या 3n माइनस कुछ होगा, ये तो आपको पता ही है। और 1 रखने पे क्या आना चाहिए 2, तो 3n में 1 रखेंगे तो 3 आएगा, उसमें 1 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा, तो 3n - 1। तो ये आपको मिल गई जनरल टर्म, मिल गई nth टर्म, है ना, 2n टर्म, ये मिल गई। बेसिकली आपसे तो अप टू 50 टर्म छोड़ो, एक बार आप इस 50 की जगह n मानो, क्या मानो, n, हमें n टर्म्स का सम चाहिए, ये मानो। तो आपको Sn पूछा है। अब Sn क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह। तो इसको मैं ऐसे शॉर्ट में बोल सकता हूं सिग्मा TR, R बराबर 1 से n, है ना, 1 से लेके n का सम। अब इसीलिए मैंने बोला था स्टेप 1 में आप क्या करो, जनरल टर्म बनाओ। जनरल टर्म लिखी हमने, तो TR, n की जगह R डाल दो, तो TR क्या आ गया, ये आ गया। अब आप देखो क्या ये R में पोलिनोमियल है, हाँ जी R में पोलिनोमियल है, न्यूमरेटर में, हाँ जी, मतलब ये वाला मेथड लग जाएगा, सिग्मा मेथड जो हम कह रहे हैं। उसको क्या करना है, सिग्मा के फॉर्मूलेस लगाने हैं। अब आप देखो कैसे लगाने हैं, अगर आप ध्यान दो, ये 2r इंटू 3r, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा 6r², ये 2r - 1 - 2r, फिर ये 3r - 1 - 3r, ऐसे -1 - 1 +1, सही है भाई। सिग्मा r बराबर 1 से n। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आएगा 6r² - 5r + 1 का सिग्मा r बराबर 1 से n, r बराबर 1 से n।
अभी आप आज के लेक्चर में पढ़ाया आपको कि सिग्मा की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, सिग्मा 6r² माइनस सिग्मा 5r प्लस सिग्मा 1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब आप 6 बाहर निकाल लोगे क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, तो 6 सिग्मा r² माइनस ऐसे ही 5 बाहर निकाल लोगे तो सिग्मा r प्लस सिग्मा 1 तो 1 ही है, 1 का क्या बाहर। कुछ लोग यहां पर गरीब आदमी पता है क्या गलती करते हैं, ये भी बता दूं मैं। गरीब आदमी ना इसको सोचता ही नहीं है, इसको 1 ही लिख देते हैं, वो गलत है। इसको 1 नहीं लिखना। हाँ आपको पता है सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 बताया था ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतनी बार आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n, तो n बार आएगा, है ना। तो थोड़ी जगह बना ले भाई। हाँ जी, अब आप देखो इसमें सिग्मा r² का फॉर्मूला आपको आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ऐसे माइनस 5m सिग्मा r का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2, फिर सिग्मा 1 मतलब n। ये अब इसको आपको एलसीएम लेके, या मतलब वो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है, जैसे यहां मैनेज करा था हमने, है ना, यहां n प्लस 1 का फैक्टर आ गया, तो उस हिसाब से आपको यहां पर भी कुछ देखो मैनेज होता है क्या, ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो हमें 50 टर्म तक का निकालना है ना, तो आप ऐसा करो n की जगह 50 डाल दो, पहले n की जगह 50 डाल दो, है ना, S50 निकालना है हमने, उसके बाद मैनेज करेंगे। तो देखो ये 6 से तो 6 उड़ गया, तो 50 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 200 101, ऐसी माइनस 5/2 50 इंटू 51 प्लस 50, ठीक है भाई। अब ध्यान दो पूरे में से 50 बाहर आ रहा है, पूरे में से 50 बाहर आ रहा है, ठीक है जी, 50 तो बाहर ले लो, 50 तो बाहर ले लो। अब बच रहा है 51 इंटू 101 माइनस 51 इंटू 5/2 प्लस 1। अब आप देखो इन दोनों में से 51 कॉमन आ रहा है, तो 51 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 101 माइनस 5/2 प्लस 1, और पूरे के बाहर 50, है ना। तो कैलकुलेशन भी थोड़ी सलीके से की जाती है। अब आपने इसमें लिखा 202, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 202 माइनस 5 तो 197 आएगा, है ना। तो ये आएगा 51 इंटू 197/2 प्लस 1। अब एलसीएम लोगे तो देखो ये 50 तो बाहर ही है, अब आप करोगे तो 51 इंटू 197 प्लस 2/2। अब ये आपको इतना तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट करके फाइनल जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, जोड़ घटाओ गुना भाग करके, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं कुल मिला के आपको वो समझा रहा हूं कि भैया कैसे पहचानना है ऐसे क्वेश्चंस को और कैसे सिग्मा मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी फॉर्मूले चाहिए वो आपको बता दिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ट्राई करें आप खुद से पहले पॉज करके ट्राई करें, और अगर नहीं हो फिर आप वीडियो में आगे बढ़े, ठीक है भाई। हाँ तो देखो भाई, अगेन मुझे देख के फील आ रही है सर कि इस तरह की फील आ रही है जैसे ये पिछले क्वेश्चन में था, है ना, ये वाला। तो मैंने कहा एक बार टर्म्स को पहचानो, है ना, टर्म्स को पहचानो। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह काउंटिंग चल रही है। तो 1 2 3 मतलब आर आ गया, है ना, पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, या आप ऐसे भी समझो एक एक का गैप है, तो आर का कोफिशिएंट 1 ही होगा, nth टर्म rth टर्म, और उसमें क्या रखें कि 1 आए, 1 रखने भी आ जाएगा, तो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप देखो 2 फिर 3 फिर 3 के बाद 4, तो इनका भी एक एक का गैप है, तो आर तो आना ही आना है, और 1 रखने पे 2 आना चाहिए, तो आर प्लस 1। या आप ऐसे सोचो इससे एक ज्यादा है, 2 से एक ज्यादा है, 3 से एक ज्यादा है, ऐसे ही 3 में फिर 5 में फिर 7 में 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो 2r समथिंग तो आना ही आना है, 2r समथिंग तो आना है, क्योंकि एपी में 2 का गैप है तो उसकी जनरल टर्म 2r समथिंग बनती है। अब प्लस क्या आएगा या माइनस क्या आएगा, तो उसके लिए 1 रखने पे 3 आना चाहिए, तो 1 रखने पे इसमें तो 2 आएगा, उसमें क्या करेंगे 3 आए प्लस 1, तो 2r प्लस 1। आई होप ये जनरल टर्म आपने पहचान ली होगी, है ना। अब इस जनरल टर्म का सिग्मा ये होता है Sn, ये होता है Sn, है ना, अप टू n टर्म्स आपसे पूछे। अब आप देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको आप खोलोगे ये आ जाएगा r² प्लस r इंटू
2r प्लस 1। अब देखो आर स्क्वायर इंटू 2r करोगे तो क्या आएगा 2r क्यूब, आर स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर, आर इंटू 2r करोगे तो 2r स्क्वायर प्लस r, ये आएगा 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस r, इसका सिग्मा। अब आप इसको सेपरेट कर लोगे तो 2 बाहर, सिग्मा r क्यूब प्लस 3 बाहर, सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r। ठीक है जी, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, इधर 3n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस, सॉरी मैंने गलत लगा दिया ना, हाँ एक से, ये आर क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है, आर क्यूब का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है, आर क्यूब का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है भाई, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप क्लब कर सकते हो, जैसे देखो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 सबसे कॉमन आ रहा है, ये 3 से ये 6 कट जाएगा, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो वहां से भी ये कट के 2 ही बचेगा बाहर। तो अल्टीमेटली सब में से पूरे में से देखो n बाहर आ रहा है, n प्लस 1 बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, और फिर अंदर क्या बच रहा है n बच रहा है, n प्लस 1 बच रहा है। ठीक, इधर क्या बच रहा है 2n प्लस 1 बच रहा है, और इधर प्लस 1 बच रहा है। तो देखो n स्क्वायर प्लस n और n 2n 3n प्लस 2 आ गया, इसको भी फैक्टराइज कर लोगे तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली फाइनल आंसर देखो कैसा दिखेगा, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, वीएन मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस, टेलीस्कोपिक मेथड, जो भी आप कहे हो वो आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट मेरा पर्पज आपको सिग्मा मेथड का एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो सिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब आप देखो ये आगे क्वेश्चन, तो सर ये तो 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 50 स्क्वायर है, तो इसमें क्या करें सर। इसमें एक चीज देखो कि सर अगर 1 से 50 का स्क्वायर सारे होते तो मजा आ जाता। अभी 1 से 50 का स्क्वायर सारे होते तो मजा आ जाता, क्योंकि मैं 1 से 50 के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता। तो मजे लो ना यार, मजे लेने की जिंदगी में मजे लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा इसमें 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर जोड़ दो, इसमें 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर जोड़ दो, बाकी सीरीज तो है ही 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, ऐसे ही अप टू लेकर 50 स्क्वायर। ठीक, अब पिताजी का राज तो है नहीं कि सर मेरा मन कर रहा था मजे लेने का, मैंने मजे ले लिए और 1 से 15 स्क्वायर जोड़ दिया। भाई मैथमेटिक्स है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको घटा दो, 1 से लेके 15 स्क्वायर के सम को घटा दो, है ना। इस तरह के फंडे में सिखा चुका हूं पहले, ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। जो बच्चे शुरू से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो एपी जीपी में भी कुछ सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आए थे जहां पर मैंने इस तरह के फंडे सिखाए थे, ऐड करना, क्लब करना, सॉर्ट करना, है ना, इस तरह की चीजें। तो अब आप देखो इसमें यार, ये 1 से 50 के स्क्वायर का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये आ जाएगा, माइनस 1 से 15 का स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देख के आपको क्या थॉट आता है, ये क्वेश्चन आपको देख के क्या थॉट आता है भाई। इसमें भी सर पहला थॉट तो वही आता है, काश ये माइनस वाले प्लस के होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कंटिन्यूस सीरीज बन जाती, तो मजे लो मजे। मेथड 1 तो यही थॉट है कि सर काश ये होता, है ना, काश ये होता, तो काश वाश नहीं यार, हाँ, तो 1 से 100 का स्क्वायर का सम होता तो ऐसा होता। ठीक, लेकिन अब हमने 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये टर्म्स ऐड करे हैं, तो उन्हें घटाना भी पड़ेगा। अब एक बार तो हमने घटाया है और एक बार वो ऑलरेडी माइनस में है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो पूरी सीरीज 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। हाँ जी। अब आप देखो यहां पर इस सीरीज में ये पूरे में से 2 स्क्वायर बाहर आ सकता है, ध्यान दोगे ना, इस पूरी सीरीज में से 2 स्क्वायर बाहर आ सकता है। कैसे, क्योंकि ये 2 लिखा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 4 लिखा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 6 लिखा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो
जब मैं 2 का स्क्वायर बाहर खींच लूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बचेगा। तो ये देखो 4 और ये 2 8, तो ये तो 1 से लेके 100 का सम सीधा बन ही गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 माइनस 4 2 8, और ये 1 से लेकर अब ये कहां तक के टर्म्स आएंगे, है ना, ये 100 तक नहीं आएंगे भाई, जल्दबाजी में गलतियां मत करना। आपने 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 100 स्क्वायर तक जोड़ा है ना, तो 100 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर बाहर लोगे तो 50 स्क्वायर तक ही आएगा लास्ट में। तो कहां तक आएगा, 50 स्क्वायर तक ही आएगा। तो यहां पर 4 2 8 और ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मेथड 1 तो ये है, मेथड 1 तो ये। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये है कि सर अगर मैं अलग अलग ही कर लूं इनको, कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे, और माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो सर ये चीज तो आसान है। चलो ये तो वैसी हो जाएगी जैसे ऊपर वाली हुई, 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 50 स्क्वायर, और ये तो फिर वही 1 से 50 का सम, समझ रहे हो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 4। आ रही है ना बात समझ में। अब सर ये कैसे करेंगे, ओड ओड वाले है भाई, ओड ओड वाले कैसे करेंगे, तो यार इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर ये स्क्वायर ना हो तो ये नंबर एपी में है और उसकी जनरल टर्म है 2r माइनस 1 और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो r बराबर 1 से n। इसको इस वे से देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, हाँ जी देखा जा सकता है। तो देखो यहां पर एक्सपेंशन मतलब इसको खोल के फिर हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा, तो ना ये ज्यादा बेटर मेथड है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको खोलोगे तो क्या, पहले तो ये समझ में आ रहा है ना, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ये 1 3 5, ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़ दो, नीचे वाले बेस को देखो, 1 3 5 7 ओड नंबर्स हैं, एपी में चल रहे हैं, जनरल टर्म 2r माइनस 1, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है, तो r इसको ये वही चीज होगी जो हमने यहां बोली कि ये जनरल टर्म लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया बीच में अपना भाई, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया, चलो करेंगे इसके बाद, है ना, तो इस वो करेंगे, अभी पहले उस पे करते हैं जो बात कर रहे हैं। जैसे ये जनरल टर्म लिखी, फिर आर में एक्सपेंड करा, फिर आपने सिग्मा मेथड लगा दिया, ये वाला थॉट है ना अपने पास, ये वाला थॉट है, तो उसी थॉट से मैंने कहा इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r, और इसका सिग्मा लगा दो, सिग्मा r बराबर 1 से 1 3 5 50 टर्म आएंगे ना, ये 50 टर्म, 100 माइनस 1 99 स्क्वायर तक। अब आप इस पे सिग्मा लगाओ, लेकिन इस पे लिए देखो 3 सिग्मा अलग अलग लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ी कैलकुलेशन ना और हेक्टिक हो जाएगी, दैट्स वाई ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। मतलब ये वो मेथड्स हैं बेसिकली, मैंने आपको जो पहले भी सिखाए हुए हैं, कि एक तो हमने अलग अलग पेयरअप कर लिया, अलग अलग पेयरअप कर लिया, हाँ उससे ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, दूसरा जो मिसिंग है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे ये इजी हो रहा है। और इस क्वेश्चन को करने का तो अपने पास बेस्ट मेथड है शिकार, है ना, बेस्ट शिकारी मेथड, जो पहले भी सिखा चुका हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन चल रहे थे तो मे भी आप शायद उस वे में ना जाओ, क्या कि इन दो को क्लब कर लो, करा हुआ है मैंने ऐसा क्वेश्चन, एपी वाले लेक्चर में जाके देखना, इन दो को क्लब करोगे देखो क्या आएगा, 1 माइनस 2 1 प्लस 2, फिर अगले दो को करोगे क्या आएगा, 3 माइनस 4 3 प्लस 4, फिर अगले दो करोगे क्या आएगा, इस तरह चलता रहेगा। तो आप देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, और ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 1 आएगा माइनस 7 आएगा। अगले में देखो 5 और 6 का पेयर होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 प्लस 6 11 माइनस 11। अगले में 7 और 8 का पेयर होगा, 7 माइनस माइनस 1 7 प्लस 8 15। हाँ भाई चमत्कार हो, दिख रहा है शिकारियों, दिख रहा है कुछ चमत्कार हो गया, देखो 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 हो गया, माइनस कॉमन, 3 7 11 15। अरे वाह सर क्या बात है, ये एक क्या आ गई, एपी, क्या आ गई, एपी। अब इस एपी में कितने टर्म होंगे, 100 है, कितने टर्म होंगे 100 ना भाई ना, क्यों, क्योंकि दो का आपने एक जोड़ा बनाया, आपने उन दोनों को क्लब करा और एक जोड़ा बनाया, इन दो लोगों ने मिलके एक नया लोग बनाया इन दो लोगों ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो कितने ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, वो दो क्लब हो गए एक में, ये दो क्लब हो गए एक में, ये दो क्लब हो गए एक में, तो नए कितने बने 50। ये कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 50। तो देखो एपी का सम क्या होता है, माइनस, ये माइनस तो बाहर वाला, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अल्लाह मामला सीधा सपाट, ये दो दो ये गया दो, हाँ भैया माइनस 50
अब देख लो अंदर 3 प्लस 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 3 102, 102 इंटू 50 ले भैया -5100, -5100 आंसर आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? हाँ जी। तो सिग्मा मेथड के साथ साथ शिकार भी सीख रहे हैं, कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ अलग अलग कर लें, इस तरह के फंडे। और सिग्मा मेथड का तो एप्लीकेशन है ही। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया जो बीच में रह गया था। अब आप देखो यहां पर अब आपका वो जुगाड़ काम नहीं करेगा कि जो टर्म मिसिंग है वो जोड़ दो, वो और मैसी हो जाएगा। बल्कि कैसे, अब आप खुद सोचो, अगर मेरे को मिसिंग टर्म बहुत ज्यादा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, वो जोड़ेंगे, वो घटाएंगे, और जो घटाएंगे उनमें आपस में फिर कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, तो वो और मुश्किल हालात पैदा कर देगा। तो इस केस में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि आप इसकी जनरल टर्म ही लिख लो। क्या लिख लो? जनरल टर्म ही लिख लो। जनरल टर्म क्या है? 3 का 4, 4 का गैप है ना, एपी में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं तो 2r, 4 4 का गैप है, 4 4 का, तो 4r समथिंग तो होगा ही होगा, और r बराबर 1 रखने पे 3 आएगा। तो आप देखो 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे 7, 3 रखोगे 11, तो इसका स्क्वायर ये है टीआर, ये है टीआर। आ रही है बात समझ में? बेसिकली जो पावर को छोड़ो ना, स्क्वायर को, जो 3 7 11, 3 7 11, इनकी शक्लें देखो, है ना, ये गंदी गंदी शक्लें देखो इनकी, ये एपी में है। एपी में तो एपी की जनरल टर्म क्या होती है? लीनियर होती है आर में, जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब एन आर में लीनियर होती है, लेकिन आर का जो कोफिशिएंट होता है उसका कॉमन डिफरेंस होता है, तो 4r तो आना ही आना है। अब r बराबर 1 रखने पे, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 4r माइनस 1 और उसका स्क्वायर, तो ये टीआर लिखा होगा। अब आपको पूछा एस आर, एस एन, है ना, एस एन, तो सिग्मा 4r माइनस 1 का स्क्वायर, r बराबर 1 से n। अब आप देखो इसको खोलोगे, 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहला सिग्मा 16 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1। 1 से n ही है तो सीधा फॉर्मूला चिपका दे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 8n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस n। ठीक है, अब आप इसको क्लब व्लब करके फाइनल आंसर दे लेना। तो आई होप अब तक बात समझ में आ गई। हमने गेम क्या बनाया? सबसे पहले हमने बोला जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म अगर आर में पॉलिनोमियल है, उसको ऊपर न्यूमरेटर में उसको ओपन कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फॉर्मूले लगा दो सिग्मा के। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक, ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया, इसकी जनरल टर्म लिखी, हो गया। ऐसे ही जब हम कर रहे थे तो सर यहां पर अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यहां पर भी किसी बच्चे के डाउट हो सकता है कि सर यहां पर भी जनरल टर्म लिख के कर सकता हूं। हाँ, कर सकते हो, अगर तुम चाहो जनरल टर्म लिख के करना है वो भी कर सकते हो। जनरल टर्म देखो 16 17 18, एक एक का गैप है, एपी के टर्म्स है, तो आर तो आना ही आना है, आर का कोफिशिएंट 1 ही आना है, लेकिन आर बराबर 1 रखने पे 16 आना चाहिए, तो ये बनेगा आर प्लस 15 का स्क्वायर। आप देख सकते हो जनरल टर्म ये बनेगी इसकी, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? जनरल टर्म 1 रखोगे 16, 2 रखोगे 17, 3 रखोगे 18, ऐसे क्या रखोगे कि 50 35। ठीक है, अब आप इसको भी एक्सपेंड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें वो बेवकूफी है ना भैया, हर जगह हर चीज काम नहीं आती। हम आपको सब हथियार, सब अस्त्र शस्त्र देके भेज रहे हैं, है ना, सुई भी देंगे, तलवार भी देंगे, है ना, जिसका जहां सिस्टम जरूरत पड़े, गला उड़ाना है सुई से नहीं उड़ाओगे, खच से तलवार उड़ाओगे, है ना, बटन लगाना है तलवार से नहीं लगाओगे, सुई से लगाओगे। कहने का मतलब है हर चीज आपको सिखा के भेजेंगे, सर्वगुण संपन्न करवा के भेजेंगे। अब युद्ध के मैदान में जब जाओगे तो लड़ना तो आना चाहिए, इस चीज का ज्ञान तो मेरे याद रखना पड़ेगा कि हाँ भैया इस हथियार से ये होता है, इस हथियार से ये होता है, या ये चीज इन दोनों हथियारों से होती है, बट इसमें इससे टाइम लगेगा और इसमें इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो वो चीज का ख्याल आपको ही रखना है, और वो तब आएगा जब पहली बात तो आप सारी बातें सुने, रेगुलरली फॉलो करें, वीडियोस देखें, लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, तब धीरे धीरे चीजें जाके आपकी बिल्डअप होंगी। तो इसमें भी ये कर सकते थे, बट इसमें कोई फायदा नहीं था। हमने सोचा सीधा यार 1 से 50 का स्क्वायर का फॉर्मूला होता तो मजा आ जाता, मजे ले लिए, जो टर्म से घटा दिया, आंसर आ गया। अब उसी मजे के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया कि जो नहीं थे वो ऐड कर दिए, जो थे वो मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। ठीक, अलग अलग करके थोड़ा लेंथी हो रहा है, या इसमें क्लबिंग कर दी, इसमें क्लबिंग कर दी, जोड़े बना दिए ना, दो के जोड़े बना दिए, जोड़े बना के तो फिर देखो जिनका जोड़ा बन जाए ना, उनको क्या चाहिए, है ना, तो जिंदगी आसान हो गई इनकी, है ना। तो ठीक है, लेकिन वही बात है, हर वक्त ऐसे जोड़ा नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन में आपको, मतलब नॉट एग्जैक्टली इस तरह का,
फिर भी हाँ इस तरह का मतलब डबल सिग्मा टाइप में या ट्रिपल सिग्मा में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है पहले, आई जे के टाइप में कुछ था, जिसमें मैंने कहा था अगर आई जे के इंडिपेंडेंट है तो आप आई से आई वाला सिग्मा आई के साथ दे दो, अंदर कोई जे का टर्म है वो उसके साथ दे दो, अंदर के का टर्म है उसके साथ दे दो। लेकिन उसमें फर्क था, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये होता है ना, मैं याद करा देता हूं आपको, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं, मतलब इस तरह का सीन होता, मान लो के बराबर 1 से n होता, जे बराबर 1 से n होता और आई बराबर 1 से n होता, तो ये क्वेश्चन था आई जे के। तो मैंने आपको पूरा करके ही बताया था कि जब ये पहले वाला सिग्मा लग रहा होगा, पहले वाला, तो पहले वाले में आई और जे तो ये मूक दर्शक बन के बैठे होंगे, के आएगा 1 डलेगा, फिर आएगा 2 डलेगा, आएगा 3 डलेगा, सारे टर्म्स ऐड होंगे, तो सब में आई जे तो वैसे ही बैठे रहेंगे, वो कॉमन आ जाएंगे। फिर सिग्मा के तो अलग हो गया, आई जे बाहर बैठे रहे, फिर उसमें दूसरे वाला सिग्मा पिक्चर में आएगा, जे वो आएगा, तब आई बैठा रहेगा। तो हमने कहा था इफेक्टिवली उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि आप ऐसा करो, आई वाला सिग्मा अलग कर लो, जे वाला सिग्मा अलग कर लो, के वाला सिग्मा अलग कर लो, और अलग अलग करके उनकी जो है अपना क्या बोलते हैं वैल्यूज निकाल के उनका आपस में प्रोडक्ट कर दो। ये बताया था कि नहीं बताया था इस तरह से कि ये आप अलग से कर सकते हो, लेकिन ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आई जे के इंडिपेंडेंट हो, आई जे के क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से डिपेंडेंसी ना हो उसकी। सर इसमें डिपेंडेंसी है, हाँ जी है। अब ध्यान दो, इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले ये वाला सिग्मा लग रहा है और वो वाला सिग्मा 1 से लेके जे तक जाएगा, जो भी वेरिएबल है उसमें के 1 से लेके जे तक जाएगा, और फिर जे 1 से लेके आई तक जाएगा। मतलब जहां पर इसका वेरिएबल रुकेगा वहां से इसका शुरू होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि के 1 से लेकर जे तक है, और फिर जे 1 से लेकर आई तक है, और आई 1 से लेकर एन तक है। मतलब इसका जो वेरिएबल जहां तक जा रहा है उससे ही ये शुरू हो रहा है, और वो जहां तक जा रहा है उससे ही ये शुरू हो रहा है। तो ये डिपेंडेंसी है। तो आप यहां ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते कि इसका सिग्मा अलग कर दिया, इसका सिग्मा अलग कर दिया, इसका सिग्मा अलग कर दिया। ऐसे करते तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू एन इंटू एन। अगर मान लो ऐसा होता है ना, अगर ऐसा इसी क्वेश्चन में ऐसा सीन होता कि सिग्मा 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 आई 1 से n, जे 1 से n, के 1 से n, सपोज इस तरह का कोई सीन होता और यहाँ 1 होता, तो हम क्या कहते हैं, इसको अलग अलग कर लो, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, ठीक है। 1 से n का सिग्मा n, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार। क्यों, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो n इंटू n, आंसर क्या आ जाता है, n क्यूब आ जाता। क्या आ जाता, n क्यूब। अगर ऐसा होता वो इंडिपेंडेंट होते, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ डिपेंडेंसी है, यहाँ के 1 से j तक जाएगा और फिर j उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां पर पहले अंदर वाला सिग्मा लगेगा, यहां आप अलग अलग नहीं कर सकते, सिग्मा पहले वहां भी अलग अंदर वाला ही लगना था, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग करके बराबर सेम आ रहा था, इसलिए हम सीधा कर देते थे। इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें ऐसे अलग अलग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n क्यूब। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, ऐसा यहां नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये वाला सिग्मा लगाओ, ये वाला सिग्मा लगाओगे तो क्या आएगा, ये वाला क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कहां तक, जे टाइम्स। कितनी बार आएगा, जे टाइम्स, 1 से लेकर जे तक, तो जे बार आ रहा है वो, 1 1 1 कितनी बार हो गया, जे बार। तो इस सिग्मा का आंसर जो आ गया वो आ गया, जे आ गया। अब देखो दूसरा सिग्मा पिक्चर में आएगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मेरे अंदर तो जे है, और जे बराबर क्या है, 1 से लेकर n आई तक, 1 से लेकर आई तक। तो अब J1 रखूंगा तो क्या आएगा 1, 2 रखूंगा तो क्या आएगा 2, 3 रखूंगा तो क्या आएगा 3, ऐसे करते करते I रखूंगा तो क्या आएगा I, और 1 से लेके n का सम, तो 1 से लेके I का सम क्या होगा, I इंटू आई प्लस 1/2, I इंटू आई प्लस 1/2। अब इसके अंदर देखो तीसरा, तो तीसरे के अंदर अब I आ गया, और I क्या है, I स्क्वायर प्लस I/2, और I बराबर 1 से लेकर n तक जाएगा। अब इसके अंदर देखो ये वही बात, पोलिनोमियल अलग अलग कर दो, तो सर सिग्मा I स्क्वायर ये हाफ प्लस सिग्मा I और हाफ, और सिग्मा आई स्क्वायर देखो I 1 से n तक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये बाहर 2 प्लस सिग्मा आई का n इंटू एन प्लस 1/2।
अब वो अलग बात है, इसमें आप एलसीएम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपका ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह में इंडिपेंडेंट होते हैं, आई जे के एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, तो आप अलग अलग सिग्मास को मल्टीप्लाई कर दे और उनका रिजल्ट सेम ही आता था। लेकिन जब ऐसे डिपेंडेंसी हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करें और फिर ही आगे प्रोसीड करें। क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। तो सीरीज पहचानो, तो देखो जनरल टर्म लिखो पहले तो। ये देखो, ये है n, ये n-1, ये n-2। तो उसी पैटर्न से अगर मैं देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये n-0 है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, इस तरह चल रहा है। अब लास्ट वाले में n- क्या है, तो लास्ट वाले में यहां 1 आ रहा है, तो आई गेस अगर ऐसा हो n-1 आया हो तो n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या वो परफेक्ट बैठेगा, है ना, एक लॉजिक से। ऐसे ही दूसरे वाले में मैंने कहा यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, लास्ट में करते करते n है। हाँ सही बैठ रहा है पैटर्न। तो अब देखो जनरल टर्म इसकी अगर मैं r के टर्म्स में लिखूं तो ये पहला है ना, r है, मान लो r, तो r बराबर 1, फिर r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर n तक। और इधर ब्रैकेट में n तो आएगा ही आएगा, n में से कुछ घट रहा है। अब जो नंबर घट रहा है ना, वो देखो यहां 0 घट रहा है, 1 से 1 कम, यहां 1 घट रहा है 2 से 1 कम, यहां 2 घट रहा है 3 से 1 कम, यहां n-1 घट रहा है n से 1 कम, मतलब जो r की वैल्यू है उससे 1 कम। तो मैं ये बोल सकता हूं n-r-1। अब आप देखो जनरल टर्म बन गया, r1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे वो आएगा, 3 रखोगे। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके जनरल टर्म पहचाननी पड़ती है। ये आपका Sn आ गया, मतलब Sn ये आएगा इसका सिग्मा। तो बस r में पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में खोल दो, तो ये क्या आएगा n इंटू r माइनस, इसको एक सेकंड, इसको ना अंदर थोड़ा पहले सॉर्ट आउट कर लो, n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा n+1 माइनस r फिर r, अब n+1 इंटू r माइनस r इंटू r स्क्वायर का सिग्मा। अब आप सिग्मा को अलग अलग कर लो, ये n r है r, तो n+1 तो इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट ही है भाई, इस सिग्मा के लिए n+1 तो कांस्टेंट ही है, तो n+1 तो बाहर आ गया, तो ये आ गया सिग्मा r माइनस सिग्मा r स्क्वायर। ठीक है, और r1 से लेके n तक, बस हो गया गेम खत्म, r1 से n तक। ये वाला n इंटू n प्लस 1/2, ये वाला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो आई होप उसके बाद आप वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर ही लोगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, ये आ गया क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं ना, ये एक टर्म है, मतलब जो पैटर्न है ये है फर्स्ट टर्म T1, ये पूरा कमरा T2, ये पूरा जो कमरा है पूरा ब्रैकेट ये है T3, और ऐसे ही ये है T4, ऐसे समझो आप तो, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह करते करते n टर्म्स का आपको सम करना है। ठीक, सर यहां क्या करें, nth टर्म देखो, तो पहले टर्म में देखो 1 है, ये पहला कमरा है जिसमें एक ही है, दूसरे कमरे में 2 लोग रहते हैं, तीसरे कमरे में 3 है, चौथे में 4 है। ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो nth टर्म की बात करूं, मान लो rth टर्म जनरल टर्म, तो उसमें r लोग होंगे और कहानी सबकी 1 से शुरू हो रही है ना, सबकी कहानी सेम ही पॉइंट से शुरू हो रही है और आगे तक ऐड करते जा रही हो। दूसरे कमरे में 2 तक ऐड करा, तीसरे कमरे में 3 तक ऐड करा, चौथे कमरे में 4 तक ऐड करा, ऐसे ही rth कमरे में 1 से लेकर r तक ऐड करोगे, तो 1 से लेके r कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, r इंटू r प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना, आज ही हमने पढ़ा है। तो बस ये जनरल टर्म आ गई। अब आपको पता है आपका Sn क्या होगा, अप टू n टर्म्स का सम, वो तो होगा सिग्मा TR r बराबर 1 से n, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू n। तो देख लो ये क्या आ गया, r इंटू r स्क्वायर प्लस r/2 का सिग्मा, अलग अलग कर दो,
हाफ कॉमन आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर। अगेन 1 से लेके n तक है, तो ये सिग्मा वही बार बार n इंटू एन प्लस, सेम कहानी है, बार बार दोहरानी है, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। हाँ भी गरीबों, समझ में आ रहा है? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, टू कॉमन आ गया, तो n कॉमन आ गया, n प्लस वन कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2n प्लस 1/3 1 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो 3 ऊपर प्लस 1 4 आएगा, तो यहां से n इंटू एन प्लस वन, नीचे 2 2 4, ऊपर आएगा 2n प्लस 4/3। ठीक है भाई, 2n प्लस 4। अब आप देखो इसमें से 2 बाहर निकाल लें, इसमें से 2 बाहर निकाल लें तो वो इससे 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा अल्टीमेटली n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, हालांकि इस क्वेश्चन को करने का ना, जो मैंने पीछे बताया, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, बट अभी वो मेथड आपको आता नहीं है। जैसे मैंने इसमें इन टर्म्स को क्लब नहीं किया था, इनको, ये जो मेथड 3 था, वैसे ही इसको भी करने का एक तरीका है। क्लब करके 1 3 6 10 आ जाएगा, लेकिन उस मेथड से, जो पहली बात तो वो मेथड अभी आपको आता नहीं है, डिफरेंसेस एपीजीपी में होते हैं, तो वो वाला मेथड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहली बात तो वो मेथड आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ भी जाएगा तो भी उससे बेटर तरीका यही है ना। तो अल्टीमेटली मतलब आपको पता होना चाहिए, जब वो आप सीख लोगे तो आप सोचोगे बाद में, तो बाद में सोचना कि क्या इसको उससे किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, बट ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये आपको जल्दी आंसर देगा। नेक्स्ट, इसमें सर, इसमें तो हर टर्म में 3 कमरे हैं, हर टर्म में 3 कमरे हैं, हर टर्म में 3 कमरे हैं, बस यहां ही नहीं है। तो यहां ही नहीं है का रीजन एक तो ये भी हो सकता है, ये भी ना सही कर लो, अप टू n टर्म्स है ना, अप टू n टर्म्स। यहां पर भी अपना क्या बोलते हैं, यहां पे नहीं है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है सच में 1 इस सीरीज का पार्ट ही ना हो, उसने जबरदस्ती 1 लगा दियो अपने को गुमराह करने के लिए, तो अपन फोकस कर रहे हैं 1 कैसे एडजस्ट होगा, उसको छोड़ के बाकी पे फोकस करें, उसमें 1 जोड़ दें। और या सच में हो सकता है कि सीरीज का पार्ट हो तो कुछ ऐसी वैल्यू रखी गई होगी कि उसके 2 मेंबर 0 हो गए होंगे, क्योंकि हर टर्म में 3 मेंबर हैं, हर कमरे में 3 प्राणी हैं, तो उसके कमरे में भी 3 अगर हैं और नहीं दिख रहे हैं, तो या तो उसको तोड़ लो आप, कुछ पैटर्न बने। अब तोड़ोगे तो फ्रैक्शंस आ जाएंगे, फ्रैक्शन में तो फिर इसके साथ पैटर्न नहीं बनेगा, तो पक्की बात है वो 2 0 हो गए होंगे। और अगर वो भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो हो सकता है वो सीरीज का पार्ट ही ना हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हो, है ना, कि जानबूझ के मतलब आपका ध्यान इधर जाए और आप सोचते रहो, फंसते रहो, है ना। कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलिए पहले तो पैटर्न देखते हैं। अब पैटर्न में थोड़ी शिकारी नजरें अगर अपन देखें, पहला पहला, है ना, दिख रहा है कुछ, ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ, ये जस्ट एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं एक थॉट बनाऊंगा, वो देखूंगा, सोचूंगा, बैठ गया तो ठीक, नहीं कुछ और हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग जब हुई थी तब यही चीज सिखाई थी मैंने आपको। ये 4, ये 9, ये 16, इनको देख के भी सर बड़ी दिल में खुशी सी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है ना, गुदगुदी जो चुल मच रही है। चुल मत मचाओ, मिटा देंगे हम, टेंशन मतलब सबकी चुल मिटाएंगे। आप एक बार बस एक बार देख लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बैठ रहा है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर उस हिसाब से सोचे, उस हिसाब से सोचे तो इसमें भी अगर मैं ट्रायल लगाना चाहूं कि अगर 3 नंबर अगर होते, तो 1 से पहले इधर 0 का स्क्वायर और इधर 2 से 1 कम 1 का स्क्वायर, तो पैटर्न तो इधर भी बैठ रहा है। लेकिन अभी सर इसमें बीच वाला टर्म अभी भी क्या है, अभी भी ये नहीं पता, अभी भी क्या है, असमंजस बना हुआ है कि यहां क्या होगा। डेफिनेटली यहां बनना तो क्या चाहिए, 0 बनना चाहिए, लेकिन अभी यहां का पैटर्न क्लियर नहीं हुआ ना, उस पैटर्न को क्या ये फॉलो करता होगा बाकियों के साथ, तो इसको मर्ज कर लेंगे सीरीज में। ठीक, अब सर ये देखो, ये 2 क्या है, ये देखो ध्यान दो, ये 2 1 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ऐसी 2 इंटू 3 6 लिखा जा सकता है, ऐसी 3 इंटू 4 12 लिखा जा सकता है, बस ऐसे ही 0 इंटू 1
0 लिखा जा सकता है? हाँ भाई लिखा जा सकता है। ओ माय गॉड क्या बात है सर, है ना, खूबसूरती है। जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म होगा, ये पहला टर्म है तो पहले टर्म में r-1 स्क्वायर, इधर r स्क्वायर, और बीच में r इंटू r-1 ये लिखा हुआ है। आप चेक कर लो, 1 रखोगे तो वो बैठेगा, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। ठीक है भाई, क्लियर है? तो बस अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों में खोल ही लो ना, r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, r स्क्वायर माइनस r प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। बस तो एस एन क्या आ जाएगा? सिग्मा 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1, अलग अलग कर दोगे 3 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। अब आप फॉर्मूले लगा लेना और आंसर आ जाएगा, इसमें फॉर्मूले लगा लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। The first 9 terms of the series this is, तो पहले तो जनरल टर्म पहचानो, सारा गेम जनरल टर्म का है। जनरल टर्म देख को डरो ना, गरीब आदमी गुर्दे छिलने लग जाते हैं कि सवाल है ये बड़ा सा क्या है, डरो मत, पैटर्न पहचानो, टेंशन मत लो, है ना, सब कुछ होगा। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि पहले में ऊपर भी एक टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, दूसरे में ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, तीसरे में ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है। इसका मतलब जो nth टर्म होगी उसमें ऊपर भी n टर्म्स होंगे, नीचे भी n टर्म्स होंगे। ठीक बात है, ऊपर 1 के क्यूब से शुरू हो रहा है, दूसरे में 2 तक जा रहा है, तीसरे में 3 तक जा रहा है, ऐसे ही nth वाले में n क्यूब तक जाएगा। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? हाँ जी हो रही है। ऐसे ही देखो नीचे क्या है 1, 2 में 1 प्लस 3, 3 में 1 प्लस 3 5, ऐसे ही n में ये होगा 2n माइनस 1, है ना। ये फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स है। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी रखते हो तो आपको एटलीस्ट एपी तो दिखी जाएगी, n टर्म से n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, उससे भी आ जाएगा। अब आप देखो ये, है ना, अभी सिर्फ अभी जनरल टर्म के अंदर ही सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्योंकि जनरल टर्म खुद बड़ी गंदी सी आई है, तो उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना ना, क्योंकि ये मेथड तो तभी लगता है जब जनरल टर्म में ही आर का पॉलिनोमियल हो, फिर हम सिग्मा सेपरेट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो जनरल टर्म को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जनरल टर्म में ही अभी तक हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आया। तो देखो 1 से लेके n का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यही होता है। और नीचे फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो उनका सम क्या होता है? n स्क्वायर। उनका सम क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर ही होता है, हाँ भाई। अब आप देखो ये ऊपर आएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाय स्क्वायर बाय 4, और नीचे आएगा n स्क्वायर। तो ये देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, जनरल टर्म ये आई है, तो इसका मतलब Sn क्या होगा? Sn सिग्मा Tn, n बराबर 1 से, या n रख दो r रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और Tn मतलब n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 का सिग्मा। देखो इसको ओपन करोगे तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ये पूरे के बाहर, नीचे 4 को तो बाहर निकाल सकते हो, तो 1/4 सिग्मा n स्क्वायर, है ना, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है, 2 बाहर ले लो, सिग्मा n। अब n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, उसमें n की जगह 9 रखना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सिग्मा 1 कितना हो गया? n, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको सिग्मा मेथड में मजा आया होगा, सारी चीजें आपको सीख समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है भाई, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।